बांग्लादेश जो कि मोहम्मद यूनस सरकार के अंदर भारत के खिलाफ खड़ा हुआ है, लगातार भारत के खिलाफ एक्शंस ले रहा था। इस बीच में अडानी पावर के द्वारा एक बहुत बड़ा स्टेप लिया गया है। बेसिकली क्या हुआ था कि सालों पहले भारत और बांग्लादेश के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था जिसके तहत अडानी पावर के द्वारा एनर्जी सप्लाई की जानी थी बांग्लादेश के अंदर। बांग्लादेश ने पहले तो इस एनर्जी को लेने से मना कर दिया, फिर उनको समझ में आया कि हमारी एनर्जी कैपेसिटी बहुत कम है और हमारे यहाँ पे एक इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस आ जाएगा अगर अडानी पावर ने इनको बिजली देना बंद कर दिया तो इन्होंने कहा कि हम बिजली वापस से लेने को तैयार हैं। चीज़ें सब कुछ निर्धारित हो गई। उसके बाद में बांग्लादेश ने भारत से एनर्जी तो ली पर अडानी को पेमेंट नहीं किया, जिसके बाद अडानी ग्रुप अब आर्बिट्रेशन के लिए और पेमेंट सेटलमेंट के लिए जा चुके हैं इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर। अब एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हुआ है, डिमांड है लगभग $2 बिलियन की, जबकि बांग्लादेश के टोटल फॉरेक्स रिजर्व केवल $31 बिलियन हैं। ऐसी कंडीशन में बांग्लादेश के अंदर एक नया फॉरेक्स क्राइसिस आता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि इनके पास में जो टोटल फॉरेक्स रिजर्व हैं वो बस इनके डेली खर्च को फुलफिल करने के लिए ही हैं। ऐसी कंडीशन में $2 बिलियन अगर यहाँ से कम हो जाते हैं तो बांग्लादेश का बड़ा नुकसान यहाँ पर होने वाला है। क्या एग्जैक्टली हुआ है इसे मैं शुभलिंग चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा, बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। 2017 में अडानी ग्रुप के द्वारा एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट साइन किया गया था बांग्लादेश के साथ में। इस समय पर शेख हसीना की सरकार बांग्लादेश के अंदर हुआ करती थी और इस एग्रीमेंट के तहत लगभग 25 साल के लिए बांग्लादेश को अडानी पावर से एनर्जी सप्लाई होनी थी। लगभग 1496 मेगावाट तक का ये पावर परचेज एग्रीमेंट था और इसके लिए एक AGPL गोडा प्लांट बनाया था जो कि झारखंड के अंदर है। आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो, झारखंड के अंदर ये प्लांट है और इस प्लांट की 100% बिजली जो है वो जानी थी बांग्लादेश के अंदर। बट हुआ कुछ ऐसा कि बांग्लादेश के अंदर 100% एनर्जी सप्लाई तो होनी थी और बांग्लादेश भी पूरी तरीके से भारत की बिजली के ऊपर डिपेंडेंट था। अगर हम आंकड़ों में बात करें तो बांग्लादेश भारत से $1 बिलियन से ज़्यादा की बिजली लेता है, जो कि भारत के टोटल बिजली एक्सपोर्ट का लगभग 10% है। और बांग्लादेश के खुद के पास में जो एनर्जी कैपेसिटी है वो काफ़ी कम है। आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो, अगर मैं बांग्लादेश की एनर्जी कैपेसिटी की बात करूँ तो ये लगभग 22,000 मेगावाट की है, बट डे पिक जो है वो लगभग 8242 मेगावाट का होता है। इवनिंग पिक जो है वो 9612 मेगावाट होता है। एक बड़ी बिजली जो है वो इनकी यूं ही चली जाती है और कई सारे प्लांट जो हैं वो आइडल पड़े हुए हैं। तो ऐसी कंडीशन में कैपेसिटी तो ज़्यादा है पर एक्चुअल में जो बिजली बनती है वो काफ़ी कम है, जिसकी वजह से बांग्लादेश के अंदर एक एनर्जी क्राइसिस जो है वो क्लियरली दिखाई देता है। अब बांग्लादेश के अंदर ये जो एनर्जी क्राइसिस है इसकी वजह से काफ़ी नुकसान बांग्लादेश को झेलना पड़ रहा है और इसीलिए बांग्लादेश अडानी और भारत के एनर्जी प्लांट के ऊपर निर्भर है। अब सब कुछ बहुत स्मूथली चल रहा था, अडानी ग्रुप भी उस समय पर बिजली सप्लाई किया करता था, बट यहाँ पर फिर क्या हुआ, शेख हसीना की सरकार चल जाती है और सरकार आती है मोहम्मद यूनस की, और मोहम्मद यूनस की सरकार एंटी इंडिया स्टैंड लेने के लिए जानी ही जाती है। तो इन्होंने लगातार एंटी इंडिया स्टेप लेना शुरू किए, जहाँ पर इन्होंने कहा कि भारत की बाकी जो बिजली सप्लाई करने वाली कंपनियाँ हैं वो लगभग 10% के अंदर इनको बिजली देते हैं, जबकि अडानी ग्रुप लगभग 15% के अंदर इनको बिजली देते हैं। ऐसी कंडीशन में इनका कहना यह है कि अडानी ग्रुप जो है वो इनको महंगी बिजली देता है। अडानी ग्रुप ने भी कहा कि भाई हम नया प्लांट बना के स्पेशली आपको बिजली दे रहे हैं तो वो हमको ही महंगा पड़ रहा है, इस कारण से हम आपको महंगी बिजली सप्लाई कर रहे हैं। और डोमेस्टिक जो बिजली सप्लायर हैं उनसे तो सस्ती ही अडानी ग्रुप जो है वो बिजली सप्लाई कर रहा है। पर बांग्लादेश उस समय पर इस बात को मानने को तैयार नहीं था और शुरुआत के अंदर इन्होंने अडानी ग्रुप के बिजली सप्लाई के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाना शुरू कर दिए, जिसकी वजह से एक एनर्जी क्राइसिस बांग्लादेश के अंदर आना शुरू हो गया। बांग्लादेश के अंदर आने वाला ये जो एनर्जी क्राइसिस था ये बहुत भीषण था, क्योंकि इस एनर्जी क्राइसिस की वजह से बांग्लादेश के अंदर लगभग 24 घंटे के अंदर से 6 घंटे के लिए बिजली जाने लगी। बांग्लादेश सरकार उस समय पर इस बात से डर गई और उसके बाद में इन्होंने अडानी ग्रुप के सामने आके घुटने टेक दिए। इन्होंने कहा कि हम बिजली लेने को तैयार हैं।
उसी समय पे भारत सरकार ने भी एक बड़ा डेवलपमेंट किया। भारत सरकार ने कहा कि अगर गोडा प्लांट के अंदर पहले तो ऐसा हुआ करता था, लीगली 100% बिजली जो है वो बांग्लादेश को शेयर करनी पड़ती थी। अब भारत सरकार ने कह दिया कि 100% शेयर करने की जरूरत बांग्लादेश को नहीं है। अगर एक्स्ट्रा बिजली बचती है तो आप इंडिया के अंदर भी उस चीज को बेच सकते हो। ऐसी कंडीशन में अडानी ग्रुप जो है वो बांग्लादेश के ऊपर डिपेंडेंट नहीं था, बल्कि बांग्लादेश अडानी ग्रुप के ऊपर निर्भर था। तो इस कारण से अडानी ग्रुप से बांग्लादेश ने बिजली लेना शुरू किया। अडानी ग्रुप ने उस समय पे धमकियां भी दी कि आपके ड्यूज जो है वो क्लियर नहीं है, ऐसी कंडीशन में आप ड्यूज क्लियर करो। इन्होंने शुरुआत में तो ड्यूज क्लियर करना शुरू किए। 2024 की शुरुआत में लगभग $2 बिलियन पेंडिंग थे। मई 2024 तक लगभग $900 मिलियन तक का पेमेंट जो है वो बचा हुआ था, और अब लगभग 100 से $150 मिलियन का पेमेंट इनके पास में बचा हुआ है। बट ये वो पेमेंट करने को तैयार नहीं है। ऐसी कंडीशन में इस बिलिंग सिस्टम को आर्बिट्रेट करने के लिए अडानी ग्रुप अभी रिसेंटली ग्लोबल इंटरनेशनल कोर्ट के ऊपर जाने को तैयार है, और यहाँ पर मोस्ट लाइकली सिंगापुर या लंदन के अंदर केस जो है वो फाइल किया गया है। अभी ये चीज़ किसी भी न्यूज़ आर्टिकल के अंदर क्लियर नहीं की गई है कि कहाँ पर केस फाइल किया गया है, बट हाँ आर्बिट्रेशन के लिए केस जो है वो फाइल किया गया है, और इसके लिए बातचीत जो है वो ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे ऐसा रिटर्न कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।